अगर रीजनिंग में डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप रीजनिंग अड्डा 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करूंगा कि आप सब स्वस्थ होगे, अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम में जब से अभी नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया है तो सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। हर सेक्शन में आपको 15-15 मिनट मिल रहे हैं और 25-25 क्वेश्चन पर सेक्शन पे है। ठीक, तो आपके लिए ये चैप्टर जैसे मैंने लिया है, ये कोडिंग डिकोडिंग। अगर इस चैप्टर के आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल गए तो आप 15 मिनट में इस 25 का 25 क्वेश्चन कर पाना इम्पॉसिबल है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हम देखेंगे, आज कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे और मैं इस तरीके में आपको बताऊंगा 2 मेथड। एक मेथड बेसिक मेथड होगा, एक मेथड होगा एग्जाम अप्रोच मेथड। तो हम चलते हैं दोस्तों। इसमें टोटल 4 टाइप के हैं, टोटल 4 प्रकार हैं इसके पढ़ने के, इस चैप्टर के। ठीक, पहला क्या है? पहला है बेस्ड ऑन लेटर्स और नंबर्स। दूसरा है बेस्ड ऑन रीनेमिंग। तीसरा है बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चौथा है बेस्ड ऑन एक्सपेक्शन बेस्ड ऑन एक्सेप्शन बेस्ड ऑन एक्सेप्शन। ठीक, तो हम ये चार टाइप के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से मिनिमम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे आप एसएससी उठा लो, रेलवे उठा लो, आप स्टेट के कोई भी वनडे एग्जाम उठा लो, उसमें से आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर इससे इजी लेवल का क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाओगे। अगर ये सोचो कि अगर इससे टफ लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको 15 मिनट में अगर आपने नहीं कर पाया इससे, इन तरीकों से अगर आपने वही बेसिक से चला, तो आप 25 क्वेश्चन 15 मिनट में कर पाना आपको मुश्किल होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, आपसे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो हम इसमें आज यही सीखेंगे कि हम नए अप्रोच से कैसे बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करें क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये पहले कोडिंग डिकोडिंग को सबसे ज़्यादा पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन चीज़ों को अगर आप अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे तो आप अगर एग्ज़ाम पे बैठेंगे तो आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जैसे ये है प्लेस वैल्यू, अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू, ए की वैल्यू 1, B2 C3, ये ऐसे ऐसे है। ठीक, आप जेड तक है, आप जेड तक इन सारे वर्ड्स को आप याद कर लो। अगर आपने याद कर लिया तो आपको एग्जाम में टाइम कम लगेगा, आप सोचोगे नहीं, आपके पास जैसे क्वेश्चन आएगा तुरंत देखने के सेकंडों के अंदर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप फिर इसी तरह इनका अपोजिट वर्ड लेटर से, इन अपोजिट लेटर्स को भी आप ऐसे ही आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आपसे ही याद हो जाएंगे, आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक दोस्तों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जरूर बातें ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ क्या है कि पहली चीज़ मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा। पहला एक बेसिक मेथड और दूसरा एक एग्जाम अप्रोच। मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा। ठीक, तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो मैंने आपको पीछे बताया ABCD, इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो कोई नहीं, आप डेली दोस्तों मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। ठीक, पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए, यदि मदर को OMSTER के रूप में कोड किया जाता है तो फादर को किस किस में कोडिंग किया जाएगा? ठीक, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इफ मदर इज कोडेड एज OMSTRE, हाउ इज फादर रिटेन इन दैट कोड? ठीक, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। देखिए, MOTHER, हम इनकी एक बार प्लेस वैल्यू भी लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू हम जब लिखेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा, सॉल्व करना हमें इजी हो जाएगा। हमें तरीके हमने अगर लगा लिया, हमने प्लेस वैल्यू लिख लिया तो हमें यह है कि जल्दी से चीज़ें नज़र आने लगेंगी, हमको इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इनकी प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। अगर M की बात की जाए तो M 13 पे है,
O15 पे है, T20 पे है, U8 पर है, H8 पर है, E5 पर है, R18 पर है। ठीक, ये हुआ क्वेश्चन। अब देखिए जैसा ये दिया है, जो कोड इस जो पैटर्न जो सीरीज इसमें लग रहा है, हमें सेम वही देखना है कि ये किस कोड में लिखा हुआ है। ये देखिए OMHTRE, तो हम इसका भी एक बार प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ओ की बात की जाए तो 15 पर है, M13 पर है, H8 पर है, T20 पर है, R18 पर है, E5 पर है। तो हम एक बार देखते हैं दोस्तों क्या इसमें कौन सा मेथड लग रहा है, हम इससे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए ओ ये क्रॉस हो रहा है ये देखिए हम अगर ध्यान से देखें तो ओ यहाँ क्रॉस हो रहा है, एम इधर आ रहा है। ठीक, ओ जो है राइट हैंड साइड आ रहा है और एम जो है लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। ठीक, अगर हम देखें एच जो है एच राइट हैंड साइड आ रहा है, टी लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। अगर आर की बात करें तो आर भी राइट हैंड साइड आ रहा है और ई लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिस कोड में, हमें उसी कोड में फादर की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो हम चलिए देखते हैं फादर इस कोड में कैसे लिखेंगे। हमने फादर लिख लिया, अब हम इनकी एक बार प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एफ की वैल्यू होती है 6, ए की वैल्यू होती है 1, टी की वैल्यू होती है 20, ई की वैल्यू होती है 5, आर की वैल्यू होती है 18। ठीक, तो हमें दोस्तों इसी तरह जिस कोड में ये लिखा हुआ है मदर, उसी कोड में हमें फादर को लिखना है। ठीक, चलिए हम फादर को लिखते हैं। ए यहाँ पे आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, ई राइट साइड आएगा, टी लेफ्ट साइड आएगा, हाँ टी लेफ्ट साइड आएगा। शायद हमने गलत लिख दिया है, FAT, ओ सॉरी ये गलत लिख दिया हमने। एक बार फादर को फिर से लिख लेते, FATHER, हमने फादर लिख लिया। अब हम इनकी एक बार प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, फादर के प्लेस वैल्यू। ठीक, एफ की वैल्यू 6, 1, T20, H8, E है 5, R है 18। ठीक, हमने दोस्तों प्लेस वैल्यू लिख लिया है। अब जिस कोड में ये लिखा गया है, हमें उसी कोड में फादर की वैल्यू बतानी है, फादर का आंसर बताना है। ठीक, उसी कोड में हमें इसे लिखना है। तो हम एक बार ए यहाँ करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ए आएगा तो इधर आएगा, एफ इधर राइट ये लेफ्ट साइड आएगा, एच आएगा राइट साइड, टी आएगा लेफ्ट साइड, ई आएगा ई आएगा ये आपका राइट साइड, आर राइट साइड आएगा, ई लेफ्ट साइड आएगा। ठीक ठीक दोस्तों, तो देखिए हमने जैसा देख लिया है, शायद ये दिख नहीं रहा है, हम इसे इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। वैसे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हम फादर को लिखते हैं, FATER, फादर। ठीक, फादर को हमने लिख लिया। हम इनकी एक बार प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एफ की 6, ए की 1, टी की 20, एच की 8, ई के 5, आर की 18। ठीक, जिस कोड में मदर लिखा है उसी कोड में हमें ये करना है। अगर हम एक ये देखिए, हमें सिर्फ वैल्यू को सिर्फ एक्सचेंज करना है। ठीक, ए यहाँ पे आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा। देखिए इधर मेरा लेफ्ट हुआ है राइट, तो एफ जो आ जाएगा, एफ आएगा राइट साइड, ए आएगा राइट साइड, एफ आएगा लेफ्ट साइड। अगर एच आएगा तो एच राइट साइड, टी लेफ्ट साइड, आर राइट साइड, ई लेफ्ट साइड। दोस्तों अब हम देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा ये आंसर है। AFHTRE, AFHTRE। तो दोस्तों हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है। देखिए पहला AFHTRE
ये हमारा दूसरा ऑप्शन है, ठीक। AFHTRE दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो ये हो गया एग्जाम अप्रोच। अब हम, ये हो गया बेसिक मेथड। अब हम चलेंगे एग्जाम अप्रोच। हम एग्जाम अप्रोच से सॉल्व करेंगे। हम देखिए एग्जाम अप्रोच से सॉल्व करते हैं। एग्जाम अप्रोच से देखिए, अगर एग्जाम अप्रोच से हम देखें, देखिए जो m लिखा है, m को सिर्फ जो मदर है, मदर की जो कोड वैल्यू है, मदर जिस कोड में लिखा गया है, उस कोड में m को ये लेफ्ट हैंड साइड मूव किया गया है, o को राइट हैंड साइड मूव किया गया है, h सिर्फ इन दोनों को एक्सचेंज किया गया है, ठीक। तो इसी तरह हम फादर को देख लेंगे। फादर इसी कोड में किस तरह से लिखा गया है। a, अगर हम बात करें AF, ठीक, a, फिर हम बात करें HTRE, ठीक। जिस कोड में ये लिखा है उसी कोड में हमें देखना है। अगर हम इसे ना भी लिखें तो भी हम इसे ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर जो ए, पहले हम देखेंगे, हमारे पहले स्टार्टिंग वर्ड में ए आ रहा है, हम देखते हैं किस ऑप्शन में ए है। ये देखिए, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, ये दो ऑप्शन कट गए, ठीक। हमारे पास बचे दो ऑप्शन। देखिए अगर हम ये देखिए AF HT, सिर्फ लास्ट में ही ये देखिए चेंज है। ये देखिए यहाँ RE है और इधर ER है, ठीक। तो देखते हैं हम कि ये हमारे ऑप्शन से कौन सा मैच कर रहा है, RE। ये देखिए दूसरा ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ते हैं। इफ इन ए सर्टेन कोड ब्रेड इज रिटन एज DTGCF, हाउ विल वाटर बी रिटन इन दैट कोड। हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक निश्चित कोड में ब्रेड को DTGCF लिखा जाता है, उसी कोड में वाटर को कैसे लिखा जाएगा। आप लोग क्वेश्चन समझ गए दोस्तों। अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए हम पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर हम एग्जाम अप्रोच सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बेसिक से लिखते हैं। पहले ब्रेड लिख लेते हैं, BREAD, ये हो गया ब्रेड। हम इनकी एक बार प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। B की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 18 है, E की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 4 है, ठीक। देखिए हमने ब्रेड लिख लिया है। इसका जो ब्रेड का कोड है, ब्रेड का कोड DTGCF है। हम इसे भी एक बार लिख लेते हैं, DTGCF, ठीक। अब हम इनकी एक बार प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। D की वैल्यू है 4, T की वैल्यू है 20, G की वैल्यू है 7, C की वैल्यू है 3, F की वैल्यू है 6, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक। हम देखते हैं, अगर हम 2 में +2 करेंगे तो कितना होता है 4। देखिए D में 4 आता है, ठीक। अगर हम 18 में +2 करेंगे तो 20 होगा। देखिए T में 20 है, ठीक। E में है, अगर हम +2 करेंगे तो कितना होगा, E की वैल्यू है 5, ठीक। प्लेस वैल्यू है 5। अगर E में हम +2 करेंगे तो क्या होगा, 5 में +2 करेंगे 7, और 7 में क्या आता है, 7 में आता है G। ये हो गया G लिखा है। और अगर हम 1 में +2 करेंगे तो प्लस होगा, ये 1 में +2 किया तो 3 होगा, और 3 में क्या आता है C। अगर हम 4 में +2 करेंगे तो F की वैल्यू क्या है 6, ठीक। तो हमने देख लिया कि इनमें +2 हो रहा है, ठीक। तो हम एक बार क्वेश्चन को भी ये देखिए, हम वाटर का कोड इसी तरह बताएंगे जिस तरह से ब्रेड का कोड है, ठीक। तो हम एक बार वाटर को लिख लेते हैं, WATER, वाटर। हम एक बार इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। W की वैल्यू है 3, 23, A की वैल्यू 1, T की वैल्यू 20, E की वैल्यू 5, R की वैल्यू 18। हमने एक बार प्लेस वैल्यू लिख ली है। हमने क्या करना है, जो ब्रेड है
ब्रेड में हमने देखा था +2 हो रहा था, ठीक। तो हमें वाटर में भी +2 करना है, जैसे कि जो कोड में ब्रेड लिखा है, जिस कोड में, उसी कोड में DTGCF लिखा है, उसी कोड में हमें वाटर को भी लिखना है। हम एक बार उसमें +2 हो रहा था, यहाँ हमने देखा था +2 हो रहा था, अब हम यहाँ पे भी देखेंगे +2 करेंगे, ठीक। पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए हम अगर W में +2 करेंगे, 23 में +2 करेंगे तो 25 होगा। 25 में क्या आता है दोस्तों? 25 में आता है y। रुक जाइए हमने +2 किया तो 25 हुआ। 25 में क्या आता है? y। अगर हम a में +2 करें तो 1 में +2 किया तो 3। 3 की वैल्यू क्या होती है? 3 में होता है c। ये हमने 3 कर दिया। ओ दोस्त गलत हो रहा है, ठीक। हम 1 में हमने अगर +2 किया तो 3 में क्या आता है? कौन सा अल्फाबेट आता है? C। तो हम C लिखेंगे। हमने 3 लिखा, यहाँ C लिखा, ठीक। अगर हम 20 है, 20 में अगर हम +2 करेंगे तो 22 होता है। 22 में क्या होता है? कौन सी वैल्यू आती है? V। तो हम यहाँ लिखेंगे V। हम यहाँ लिखेंगे 22V, ठीक। E में 5 है, अगर हम 5 में +2 करेंगे तो 7 होगा, तो 7 में क्या लिखेंगे? G, ठीक। R क्या होता है? R है 18। 18 में अगर हम +2 करेंगे तो कितना होगा? 20। 20 में 20 की प्लेस वैल्यू क्या होता है? G। 20 की प्लेस वैल्यू क्या है? ट्वेंटी की प्लेस वैल्यू क्या है? T। तो हम यहाँ लिखेंगे T। अब दोस्तों हम देखते हैं YCVGT, देखते हैं ये किस ऑप्शन में है। YCG, देखिए V किसी भी, देखिए आप ये देखिए सब में ये अलग है, ठीक। अगर GT की बात करें तो GT किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक। GT इसमें है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे V है, यहाँ पे U है, तो देखिए हमारे ऑप्शन में, हमारे आंसर में क्या है? V। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, ठीक। ये हो गया बेसिक मेथड। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम मेथड। एग्जाम से हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हम एग्जाम में देखें, एग्जाम में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम वो देखते हैं। देखिए हमने देखा था B में अगर हम +2 करें तो कितना होता है? B में हमने +2 किया तो 4 हो गया, ठीक। और अगर हम R में +2 करें तो 20 हो गया, ठीक। R की वैल्यू 18 +2 20 हो गया। तो हम एक बार देखते हैं, अगर जिस तरह से कोड हमें दिया है, W की वैल्यू है कितनी? 23, ठीक। 23, अगर हम 23 में +2 करेंगे 25, देखते हैं 25 कहाँ पे? यहाँ y सब में कॉमन है, ठीक। तो हम एक बार देखते हैं, ये हम एक बार पीछे से भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन में GTG, देखिए ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए इसमें GT कॉमन है, यहाँ GT कॉमन है, यहाँ FT है और यहाँ HS है। तो देखिए अगर हम C में, हाँ हमारा क्वेश्चन ये है, अगर हम E में +2 करेंगे तो कितना होता है? E में +2 करने पे 7 होगा, पर 7 में कौन सी प्लेस, 7 में कौन सा अल्फाबेट है? 7 में है G, ठीक। तो देखिए हमारा ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, क्योंकि देखिए इन दो में ही G है, बाकी और किसी ऑप्शन में G नहीं है। सेकंड में ये देखिए ये G है और एक ये G है, ठीक। हमारा ये ऑप्शन खत्म, ठीक। अब हम देखते हैं क्या अलग है, मतलब इन अगर हम देखें तो ये ध्यान से देखिए, ये देखिए सेम है, ये देखिए सेम है, ये देखिए सेम। सिर्फ इसमें V और U की, सिर्फ पहले ऑप्शन में V है और दूसरे ऑप्शन में U है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे क्वेश्चन में भी देखिए, अगर हम T में हम +2 करेंगे तो कितना होता है? 22। 22 में अल्फाबेट कौन सा है? V, ठीक। तो V देखिए सिर्फ पहले ऑप्शन में है। तो हमारा ये एग्जाम अप्रोच था, हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। देखिए अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ डिस्क इज कोडेड एज BCQI1, ठीक, चेयर इज कोडेड एज AFYGP2, देन व्हाट विल बी टेबल बी कोडेड एज, ठीक। हिंदी में भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं।
एक निश्चित कूट भाषा में यदि डेस्क को BCQI1 लिखा जाता है, चेयर को AFYGP2 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टेबल को कैसे लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। जो डेस्क है और BCQI है, हम इनकी एक बार प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू लिखने से क्या होता है कि हमें ये है कि चीज़ें बहुत इजी दिखने लगती हैं, इसलिए हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इनकी। हम एक बार डेस्क लिखते हैं, DESK, ठीक। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? डी की प्लेस वैल्यू है 4। डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, एस की प्लेस वैल्यू 19, के की प्लेस वैल्यू है 11। अब देखिए जिस कोड में डेस्क लिखा है, जिस डेस्क का डेस्क जो है उसकी, इसको एक कोड भाषा में लिखा गया है, कोड लैंग्वेज में लिखा गया है। देखिए BCQI1, ठीक। देखिए आई, ठीक। अभी अगर हम ध्यान से देखें, हम इससे पहले एक बार इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू 3, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, आई की प्लेस वैल्यू 9 और 1। देखते हैं हम ये 1 किस लिए लिखा हुआ है, ये हमें ऐसे क्लियर नहीं होगा। देखिए जैसे चेयर लिखा है, तो चेयर का कोड क्या लिखा है? AFYGP2। तो हम देखते हैं ये क्या लग रहा है, 1 क्यों लिखा हुआ है। हम दूसरा भी अगर हम देखेंगे तो हमें उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो हम इसे भी लिख लेते हैं एक बार। देखिए देखिए हम चेयर लिखते हैं CHAIR। हम इनकी प्लेस वैल्यू एक बार लिख लेते हैं। सी की प्लेस वैल्यू 3, एच की 8, ए की 1 है, आई की 9 है, आर की 18 है। देखिए अब चेयर की कोड वैल्यू, चेयर किस कोड में लिखा गया है? ए की वैल्यू F, देखिए AFYGP2, ठीक। हम इनकी भी एक बार प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू लिखने से क्या है कि हमें इजी दिखने लगता है। ए की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 25, जी की वैल्यू 7, पी की वैल्यू 16 और देखिए यहाँ 2 लिखा है। तो देखिए इसके बहुत से मीन्स हो सकते हैं। 1 क्यों लिखा है, 2 क्यों लिखा है, जब हम सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि 1 और 2 क्यों लिखा है, ठीक। क्या पता 1 यहाँ पे इस कोड लैंग्वेज में 1 लिखा है, फिर कोड लैंग्वेज में 2 लिखा है। अगर हम देखें क्या पता उसका वो जो टेबल लिखा है, टेबल को भी किसी कोड लैंग्वेज में 3 लिखा है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो 3 सिर्फ एक कोड में है, ठीक। तो हम एक बार सॉल्व करते तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम देखें डी की है 4, ठीक। डी है, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ -2 हो रहा है। देखिए यहाँ हो रहा है -2, ठीक। यहाँ सी 5 में -2 करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। देखिए, ठीक। आई अगर 11 है, के की वैल्यू 11 है, अगर हम 11 में -2 करेंगे 9 हो जाएगा। अगर यहाँ ये एस 19 है, 19 में अगर हम -2 करेंगे 17 हो जाएगा। 17 की प्लेस वैल्यू क्यू है। अगर ई है 5 में अगर हम -2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक। तो हमने देख लिया कि समय -2 हो रहा है, बट ये 1 लिखा है। इसको भी हम इसी तरह से देख लेते हैं। 3, ठीक। 3 में अगर 3 में अगर हम -2 करते हैं तो कितना होता है? 1। 3 में 3, रुक जाइए दोस्तों, ए की प्लेस वैल्यू है 1, हमने गलत लिख दिया था ये। ए की प्लेस वैल्यू हो 1, ठीक। ए की प्लेस वैल्यू हो 1, ठीक। देखिए अगर हम 3 में -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 की प्लेस वैल्यू है ए, ठीक।
हम इसमें भी -2 करते हैं, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। ठीक, तो हमने देख लिया कि सब में -2 हो रहा है, यहाँ पे 1 लिखा है, क्या पता ये इनमें +1 हो रहा हो। ठीक, तो हम देखते हैं ये जिस कोड में ये लिखा है टेबल के हम कोड इसी जिस कोड में डेस्क लिखा है उसी कोड में हम टेबल में करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ सब में -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है, तो टेबल में भी -2 हम करके देखते हैं। देखिए हम टेबल लिख लेते हैं, TALE टेबल। ठीक, हम एक बार इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। T की वैल्यू 20, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, L की वैल्यू 12, E की वैल्यू है 5। ठीक, सब में हमने जैसा पिछले देखा था कि डेस्क जो है, डेस्क में क्या हो रहा है -2, E में क्या हो रहा है -2, S में क्या हो रहा है -2, K में क्या हो रहा है -2। ठीक, तो हम एक बार यहाँ पे -2 करते हैं। देखिए अगर हम 20 में -2 करेंगे 18 होगा, 18 में R होता है। ठीक, अगर हम A में -1 का -2 करेंगे तो A देखिए, अगर A जो है हमारे टोटल वर्ड होते हैं 26, हमारे टोटल वर्ड होते हैं 26। ठीक, और 26 में हम ये 26 होते हैं, बट जब हम अपोजिट वो करते हैं, अपोजिट ए और जेड को प्लस करेंगे तो टोटल होता है 27। इसलिए हमें ए को अगर हम उल्टा रिवर्स सीक्वेंस में गिने तो ए 27 पर आ जाता है। ठीक, अगर हम 27 में -2 करेंगे तो 25 आएगा। 25 में क्या आता है, 25 में आता है येलो, वाई। ठीक, वाई, ये हो गया वाई। अगर हम 2 में -2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 में -2 करेंगे तो क्या आएगा, आएगा जेड। जेड होता है 26। ठीक, जेड होता है 26 जेड। अगर एल है, एल में अगर हम -2 करेंगे तो 10 की प्लेस वैल्यू कि इसका ये अल्फ़ाबेट कोड क्या है, जे। ठीक, ई में हम -2 करते हैं, ई है 5, अगर हम -2 करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 की प्लेस वैल्यू सी। तो हमने जैसा देख लिया दोस्तों कि सब में -2 हो रहा है, बट ये देखिए यहाँ पे 1 हुआ, ये कोड में देखिए यहाँ 1 आया और देखिए फिर यहाँ 2 आया। तो इसी तरह क्या पता ये इनका एक सीक्वेंस चल रहा हो, यहाँ 1 है यहाँ 2 हो, आंसर में 3। एक बार हम देखते हैं, ये देखिए आंसर में कोड ये ऑप्शन में 3 भी है। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं देखिए हमने देख लिया कि सब में -2 हो रहा है। अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन में हमें देखिए आर, देखिए आर सब में कॉमन है। ठीक, वाई देखते हैं, वाई सिर्फ इन दो में है, ये दो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, देखिए ये दो ऑप्शन गलत हो गए। हम देखते हैं ये थर्ड बी किस कोड में लिखा है, जेड। अगर हम देखें तो जेड इन दो में ही है, देखिए यहाँ भी जेड है यहाँ भी जेड है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे एल है, एल में -2 किया हमने, जेड है ये एल 12 है, 12 में हमने -2 किया तो 10 आया, 10 की प्लेस वैल्यू है जे। देखिए यहाँ भी जे है यहाँ भी जे है, पर देखिए एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ डिफरेंस हो रही। क्या डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा 1, यहाँ 2 आया है, पर देखिए ये सीक्वेंस चल रहा है, क्योंकि देखिए कोई ऑप्शन अगर 2 तो यहाँ बन नहीं रहा है, 2 तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि +1 हो रहा है, इन नंबर्स में +1 हो रहा है। तो ये देखिए हम यहाँ 3 लिख देंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये थर्ड सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, इनके नंबर्स में +1 हो रहा है। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमने +1 किया। ठीक, तो ये जो हमारा ये हाँ देखिए यहाँ पे +1 हो रहा है। अगर हम 2 में +1 करेंगे, +1 किया हमने अगर हमने +1 किया तो 3 हो जाएगा। तो देखिए ये 3 आ गया और हमारा ऑप्शन हो गया सी। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए कोड लैंग्वेज कंडीशनर इज कोडेड एज IDNOCTRENOI। ठीक, इन इफ देन फाइंड द कोड ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, तो हम इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। एक सांकेतिक भाषा में कंडीशनर को IDNOCTRENOI के रूप में कूटबद्ध
किया गया है तो कन्वर्जन का कूट क्या होगा। ठीक, तो हम एक बार इनको देख लेते हैं, इनको हम लिख लेते हैं क्या है। ठीक, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या चाहता है, देखिए CONDITION, रुक जाइए दोस्तों, CONDITIONER, ठीक, ये लिखा है कंडीशनर। ठीक, तो हम इसको एक बार इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये हम बेसिक मेथड बता रहे हैं, बेसिक। ठीक, सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ की 15, ओ की है, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी, ओ की प्लेस वैल्यू है 15 ओ है 15, नीचे लिख लेते हैं, जगह नहीं है। ठीक, एन है 14, डी है 4, आई है 9, टी है 20, आई है 9, ओ है 15, एन है 14, ई है 5, आर है 18, आर है 18। ठीक, तो हम इसका जो कोड है, कंडीशनर का जो कोड है, हम इसे भी एक बार लिख लेते हैं। IDNOCTRENOI। देखिए, हम देखते हैं ये जो कंडीशनर है इसकी किस कोड में लिखा गया है। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए CONDITIONER, देखिए हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है देखिए IID, ये क्या है कि सिर्फ इसने आधे वर्ड्स को एक्सचेंज कर दिया है। देखिए हम यहाँ पे 3, हम एक बार इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी सॉल्व करने में। आई की प्लेस वैल्यू है 9, डी की 4, एन की 14, ओ की 15, सी की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 20, आर की 18, ई की है 5, ओ की 14, एन की 15, एन की है 15, टी की है 20। ठीक, तो देखिए हम अगर ध्यान से देखें तो देखिए एन है ये CN, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या किया गया, आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखिए, आप समझ जाएंगे। इसमें ज़्यादा कोई, देखिए 3 कुछ कोई भी लेटर चेंज है इसमें से, आप ध्यान से देखिए कोई भी लेटर चेंज है, जो लेटर वो लिखा है CONDITIONER, हम देखिए INDON तो यानी कोई भी लेटर अलग नहीं है, जो ऊपर लिखा है सेम वही लेटर यहाँ नीचे लिखा है। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या मेथड, क्या वो किस कोड में लिखा गया है, हम उस कोड को देखते हैं। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, देखिए ये देखिए दोस्तों, ये जो है बस इसको क्या किया गया है, टी जो है, टी कॉमन है, टी को कॉमन रख दिया गया है। ठीक, ये देखिए टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है। ठीक, ये देखिए टी को कॉमन किया गया है, सिर्फ क्या किया गया है, ये जो आर है, आर को सफल किया गया, आर को ये आर को जो ये है, ये पार्ट जो है इसको यहाँ कर दिया गया है। ये देखिए इनको सिर्फ एक्सचेंज कर दिया गया है। ठीक, देखिए अगर ध्यान से देखते हैं तो देखिए, ये देखिए आर जो है, आर को यहाँ पे किया गया, आई को यहाँ पे किया गया। ठीक, ये लास्ट में किया गया, और ई जो है, ई को आर के बाद किया गया। देखिए ई को आर के बाद किया गया, और एन सेम है, ओ को एन के बाद रखा गया। ठीक, तो हम इसी तरह ये भी देखते हैं, देखिए ये जो डी है, देखिए आई जो है, आई को यहाँ किया गया है। ठीक, अब देखिए सी चेंज किया गया है, सिर्फ इनमें कुछ किया नहीं गया है ज़्यादा। ये जो IDCONDITIONER
IDNDI लिखा गया है, सिर्फ इनको उठा के पलट दिया गया है, ठीक, उठा के सिर्फ इन्हें पलट दिया गया। देखिए IDNOC सिर्फ चेंज कर दिया गया है। अब हमें इसी कोड में हमें कन्वर्जन का बताना है। कन्वर्जन का मतलब कन्वर्जन के सेम कोड को बताना है जिस कोड में ये लिखा हुआ है। एक बार हम इसे इरेज कर लेते हैं। देखिए हम एक बार लिख लेते हैं कन्वर्जन को, CONVERSATION, ठीक, कन्वर्जन, ठीक। अब हमने देखा जैसे कि ये क्या है, सिर्फ यहाँ पे और ये टी सेम है, ठीक, इसको सिर्फ चेंज कर दिया गया है, इधर भी चेंज कर दिया गया है, आप ध्यान से, ठीक। ये हमने जैसा देखा कि ये देखिए सिर्फ जो CONDI और देखिए IDNOC, सिर्फ इन्हों क्या किया गया, उठा के पलट दिया गया एक तरह से बोला जाए तो। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है IN और ये देखिए इधर, ये देखिए I जो है I को उल्टा कर दिया गया और ये देखिए O को भी इधर पलट दिया गया, ठीक, दिख रहा है दोस्तों। फिर देखिए N जो है, N जैसे ये जो थर्ड पे है I से देखे तो सेम है, N इधर से भी सेम है, इसको पलटा नहीं गया है, ठीक। अगर हम देखें E को उलट दिया गया है, E को लास्ट से सेकंड कर दिया गया है, ठीक। तो इसी तरह हम इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए टोटल हम सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गिन लेते हैं कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो यहाँ भी 11 है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो हम एक बार इन्हें भी वैसे ही सॉल्व करते हैं जिस तरह से ये सॉल्व किया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो हम क्या करते हैं, 5 इधर लेते हैं, 5 इधर लेते हैं, एक वर्ड है जो बीच में रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, तो यानी जो एस है वो एस बीच में ही रहेगा, ठीक। 5 इधर 5 इधर, टोटल 11 हो गया, 5 + 5 + 1 10 + 11 हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, आर को इधर लिखेंगे, REVOC। हमें एस को एज इट इज लिखना है, एस को कुछ चेंज नहीं करना है, ये हो गया एस। अब देखिए एन को इधर लिखेंगे, NOITA, ठीक। तो देखिए हम इसको देखते हैं ऑप्शन में, क्या ये ऑप्शन है, देखिए RE, देखिए सब ऑप्शन में RE है, ठीक। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे V के बाद O है, देखिए V के बाद किसी में दिख रहा है, V के बाद यहाँ E दिख रहा है आपको, ठीक। यहाँ देखिए A दिख रहा है, यहाँ देखिए C दिख रहा है। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक। और हमने देखा कि हमारे यहाँ V के बाद O दिख रहा है और देखिए यहाँ पे भी O है, तो हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ये हो गया बेसिक मेथड, बट हम सॉल्व करते हैं एग्जाम मेथड से। ठीक है दोस्तों, वो शायद ही कुछ टेक्निकल एरर होने की वजह से वो स्लाइड नहीं आ रही है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये रीनेमिंग है, ये टाइप सेकंड है, ये रीनेमिंग है। ये जो हमने देखा था ये सेकंड टाइप है, हमने फर्स्ट टाइप सॉल्व कर लिया है, ये सेकंड टाइप है। रीनेमिंग में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी वर्ड में रेड को येलो बोलेंगे, येलो को नीला बोलेंगे, ब्लू बोलेंगे, ठीक, और ब्लू को वाइट बोलेंगे। ये मतलब ऐसे ही कोड में आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है
इफ बेड इज कॉल्ड एज अलमारी, अलमारी इज कॉल्ड एज चेयर, चेयर इज कॉल्ड एज साइकिल, साइकिल इज कॉल्ड एज बाइक, एंड बाइक इज कॉल्ड एज कार। वेयर डू वी कीप आवर क्लॉथ्स, हम अपने कपड़े कहाँ रखते हैं। ठीक, तो देखिए हम हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। यदि बिस्तर को अलमारी, अलमारी को कुर्सी, कुर्सी को साइकिल, साइकिल को बाइक और बाइक को कार कहा जाए, हम अपने कपड़े कहाँ रखते हैं। ठीक, तो ये यानी ये रीनेमिंग है। तो यानी जैसे कि बिस्तर को बता दिया गया है अलमारी, अलमारी को बता दिया गया है कुर्सी, कुर्सी को बता दिया गया है साइकिल, साइकिल को बता दिया गया है बाइक, ठीक, बाइक को बता दिया गया है कार। तो हम कपड़े कहाँ रखते हैं, हम कपड़े कहाँ रखते हैं बताइए दोस्तों। कपड़े हम अलमारी में ही रखेंगे ना, कपड़े तो अलमारी में ही रखने की जगह है, और तो कहीं रखेंगे हम। तो हम देखते हैं अलमारी की कोड अलमारी की कूट वैल्यू क्या है, कूट किस अलमारी किसके कूट की है। देखिए अलमारी देखते हैं, अलमारी को क्या बोला जा रहा है, अलमारी को कुर्सी, अलमारी को कुर्सी बोला जा रहा है। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पहला ऑप्शन ही दिख जाता है कुर्सी, चेयर। ठीक, तो ये हो गया। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, हम इन्हें देखने के साथ सॉल्व कर सकते हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया चेयर। ठीक, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए ये भी रीनेमिंग का ही है, सेकंड टाइप का रीनेमिंग का है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ रेड इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड white, and white is called pink, then what is the color of a crow, यानी क्रो का कलर क्या होता है। ठीक, ये अगर हम ये हिंदी में भी पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। यदि लाल का अर्थ नारंगी है, नारंगी का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ काला, काला का अर्थ सफ़ेद, और सफ़ेद का अर्थ गुलाबी, तो कौवे का रंग क्या होता है बताइए दोस्तों। कौवे का रंग क्या होता है, कौवे का रंग तो काला ही होता है ना। पर देखिए काले को इन्होंने क्या बोला है, काले को क्या बोला इन्हें, देखिए काला, लाल को नारंगी बोल दिया है, नारंगी को नीला बोल दिया है, नीला को हरा बोल दिया गया है, हरा को काला बोल दिया गया है, बट काला को क्या बोला है, काला को बोला है सफ़ेद। तो देखिए ये रहा आंसर बी, सफ़ेद, क्योंकि ये कोड वैल्यू में लिखा गया, कोड भाषा में लिखा गया है, कोड भाषा में लिखा गया है। तो काला का अर्थ क्या है, सफ़ेद, तो हमारा आंसर हो जाएगा सफ़ेद। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ये टाइप थर्ड है, ये वर्ड ग्रुपिंग सब्स्टिट्यूशन है। ये भी मतलब जैसा हमने सेकंड टाइप देखा है, ये भी वैसा ही होता है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, बट क्वेश्चन सेम वैसा ही रहता है। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए लैंग्वेज इफ रेड ग्रीन ब्लू इज कोडेड एज काटाना, मतलब कोड लैंग्वेज में लिखा गया है। ब्लू वाइट ब्लैक एज NAJSA एंड वाइट रेड एज JAKA। व्हाट इज द कोड फॉर ग्रीन, ग्रीन की कोड क्या होगा, हम हिंदी में भी एक बार पढ़ते हैं। किसी भाषा में यदि रेड ऑरेंज ब्लू को KATANA, ब्लू वाइट ब्लैक को NAJASA और वाइट रेड को JAKA के रूप में कोडित किया जाता है, तो ग्रीन के लिए कोड क्या होगा। ठीक, तो हम देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना, एक हमने जो सेकंड टाइप देखा और ये थर्ड टाइप है, इनमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपको सिर्फ बहुत ध्यान से करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, सिर्फ आपको ध्यान से करना है। देखिए हम देखते हैं, देखिए एक बार हम लिख लेते हैं तो लिखने से ईजी होगा। ठीक, देखिए क्या है कि रेड ग्रीन ब्लू कोड है KTNA, ठीक, और ब्लू वाइट ब्लैक को लिखा गया है NAJASA और वाइट रेड को लिखा गया JAKA। तो हमसे पूछ रहा है ग्रीन, ठीक, ग्रीन के कोड क्या होगा। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा ध्यान की जरूरत है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए हम ध्यान से देखें, ग्रीन कहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक,
और फिर देखिए हमें वाइट ब्लू वाइट ब्लैक दिखा लिया गया है। ब्लू वाइट ब्लैक का कोड है NAJASA। एक बार मिटा देते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, हम कल करते हैं सॉल्व।